हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा फीवर का सीज़न चल रहा है तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी सीटेट के पेडागोजी एग्ज़ाम की। ठीक है, तो पेडागोजी के लिए आज हमारा तीसरा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार RTE 2009। ठीक है, 2009। तो इसमें भी अपनी टॉपिक वाइज पॉइंट आपको समझाया है, क्योंकि डिटेल से पढ़ने से आपके पास टाइम भी नहीं है, आप पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बोर होने लगते हैं। इसलिए पॉइंट वाइज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस उसको ही लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन, ये याद रखिएगा अपना। ठीक है, संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, ये याद रखना आपको। जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं ये शब्द याद रखना आपको। 86वें संशोधन और अनुच्छेद 21A से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2002 में जो संशोधन हुआ था वो संशोधन कौन सा था? 86वां। ठीक है, और क्या अनुच्छेद 21 के अंदर का संशोधन किया गया था, उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इस एज के अंदर जो बच्चे आते हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य यानी कि शिक्षा देनी ही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हुआ। तो 2009 में पारित किया गया, इसलिए इसको 2009 कहते हैं। RTE 2009 इसलिए कहते हैं। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया पिछले में कि कब पारित हुआ, मतलब कब लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, से लागू हुआ है। चला, इसमें कुछ धाराएं दी गई हैं, धाराओं के अंदर टॉपिक दिए गए हैं। तो धारा 12 में कहा गया है RTE 2009 के अनुसार, धारा 12 में कहा गया है कि प्राइवेट या निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी कि जो सीटें हैं 25% जो सीटें होंगी, मान लो कि 100 बच्चे का एडमिशन लेना है, उसमें 25 बच्चे गरीब बच्चे पढ़ेंगे, ये अनिवार्य कहा गया है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के स्कूल के जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं या प्रबंधक या प्रिंसिपल होते हैं, वो सोचते हैं कि जब गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे फ्री में तो हमारा घाटा हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं सोचना चाहिए, जब इतना कमाते हैं तो कुछ दान पुण्य करना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धारा 13 के अंदर कहा गया है कि एडमिशन फीस के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि फलाना स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पर एडमिशन फीस इतनी लगेगी, 10,000 या 20,000 या 50,000, तब वहाँ पर एडमिशन होता है। तो जब ये चीज़ है तो ये जुर्माना देना पड़ेगा। कोई अगर FIR कर दे तो स्कूल वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। नो स्क्रीनिंग प्रोसीड, इसमें क्या है कि स्कूल वाले बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं या टेस्ट करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, माना कि वो बच्चा गरीब फैमिली से है, वो उसको नॉलेज नहीं है, वो आपके स्कूल में क्यों आया? नॉलेज गेन करने के लिए। आप पहले से उसका टेस्ट लेंगे, माना कि वो नहीं पास हो पाया आपके टेस्ट में, तो क्या आप उसको पढ़ाएंगे नहीं? आप पढ़ाएंगे नहीं तो वो अंक कभी बढ़ नहीं पाएगा ज़िंदगी में। इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि स्कूल वाले पेरेंट्स का भी टेस्ट लेते थे कि पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो ही बच्चों का एडमिशन लेंगे। जब पेरेंट्स ही पढ़े लिखे होंगे तुम्हारा क्या काम होगा फिर वहाँ पे? बात को समझो। माना कि गरीब है, माँ बाप पहले ज़माने में नहीं पढ़ पाए, अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूल में, तो आप एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि उनके माँ बाप तो पढ़े नहीं हैं। तो ये रूल बहुत ही गलत था, इसलिए उनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, धारा 14 में कहा गया है कि बालक के पास एज प्रूफ हो या ना हो, उनको एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जाएगा। कभी कभी बच्चे का एज प्रूफ नहीं होता है, माँ बाप थोड़े से केयरलेस होते हैं, वो एज प्रूफ नहीं बनवा पाते हैं, तो स्कूल वाले एडमिशन लिए इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कहाँ से कैसे बनवाएं। ठीक है, इस तरीके से। धारा 15 में कहा गया है कि बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वो शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में हो या बीच में।
बच्चा टाइमिंग से एडमिशन लेने नहीं आया, बाद में उसके पेरेंट्स का चक्का खुला कि एडमिशन कराना चाहिए, किसी ने समझाया, तो आप तब भी एडमिशन कराएंगे, बच्चे का लेंगे एडमिशन। ठीक है, चलिए और आगे कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं आगे। चलिए आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। धारा 16 के अंतर्गत कहा गया है कि छात्रों को ना तो फेल किया जाएगा ना ही निकाला जाएगा। आई मीन किसी भी कंडीशन में छात्र को स्कूल से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ना ही उसको फेल कर सकते। कक्षा 8 तक ही प्रावधान रखा गया है। कक्षा 8 तक के बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष होती है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 17 में कहा गया है ना तो शारीरिक दंड दिया जाएगा और ना ही प्रताड़ित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे आपके ज़माने में क्या होता था, लड़कियों को कुर्सी बना दिया जाता था और लड़कों को मुर्गा, इस तरीके से और भी दंड दिए जाते थे, डंडा से मारा जाता था। तो अब ये नहीं किया जाएगा। और प्रताड़ित का मतलब क्या है कि मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था, गंदे अपशब्द बोलकर या कुछ और तरीके से। मुझे बहुत किया गया है क्योंकि मैं टीचर से अलग से कोचिंग नहीं पढ़ती थी, इसलिए वो क्लास रूम में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, मैं बहुत अपसेट रहती थी। ठीक, अब ये प्रावधान कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, धारा 24 के अंतर्गत कहा गया है शिक्षक के कर्तव्य। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि एक कर्तव्य होगा पंक्चुअलिटी, यानी कि टीचर को टाइम पर आना है, टाइम पर विद्यालय खोलना है, टाइम पर अपनी अटेंडेंस देनी है और छात्रों को भी अटेंडेंस लेनी है। ठीक है, और इस तरीके से मतलब उनकी पंक्चुअलिटी को दिखाया गया है। दूसरा उनका कर्तव्य क्या होगा कि टाइम पर पाठ्यक्रम को पूरा करना है। ठीक है, जो निर्धारित समय होगा उसके टाइम पर पाठ्यक्रम को पूरा करना है। तीसरा उनका कर्तव्य क्या होगा कि बच्चे की मानसिकता के अनुसार उनको शिक्षा देनी है। अगर बच्चे थोड़ा वीक है तो उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा में बदलाव करके उनको शिक्षा देनी है। और उनकी कर्तव्य क्या होगा, चौथा कर्तव्य होगा कि टाइम पर उनके पेरेंट्स से मिलना है, उनको बताना है कि आपके बच्चे में क्या सुधार आ रहा है या क्या कमी हो रही है। इस तरीके से 4 कर्तव्य उनके मेन बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। धारा 27 में कहा गया है शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। पहले बहुत से कार्य होते थे जो शिक्षक को मतलब स्कूल की जगह अलग अलग कार्यों में लगा दिया जाता था, तो अब वो नहीं लगाया गया, लेकिन 3 कार्यों को छोड़कर जनगणना के दरमियान शिक्षक को लगाना पड़ेगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ये 10 साल में होता है, वो भी कोरोना की वजह से ये साल हो नहीं पाया इस वजह से। और चुनाव के दरमियान लगाना पड़ेगा। और आपदा प्रबंधन, चुनाव तो 5 साल में होंगे, चलो। और आपदा प्रबंधन, जैसे कि अभी महामारी की आपदा आई थी कोरोना की, तो इस वजह से उनको टीचर को लगाया गया। इसमें बहुत से टीचर बीमार भी हुए, हो सकता है कुछ एक्सपायर भी हुए होंगे। ठीक है, तो इन तीनों को छोड़कर और कहीं नहीं लगाया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात है, जो 1 से 5 तक की कक्षाएं होती हैं उसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात बताया गया है 30:1, यानी कि जब 30 छात्र होंगे तो वहाँ 1 शिक्षक रखा जाएगा। ठीक है, और आगे अगर स्कूल में 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, 150 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पर 1 प्रधानाध्यापक भी नियुक्त किया जाएगा और 5 शिक्षक तो हो ही जाएंगे क्योंकि 30 का अनुपात है, तो 5 तो हो ही जाएंगे, 1 प्रधानाध्यापक और रखा जाएगा। उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8 तक के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे शिक्षक और छात्र का अनुपात 35:1 रखा जाएगा, यानी कि 35 बच्चों के साथ 1 शिक्षक रखा जाएगा। अगर बच्चों की संख्या स्कूल में 200 से अधिक हो जाएगी तो वो अनुपात 40 कर दिया जाएगा, 40:1। ठीक है, 40 बच्चों के साथ 1 टीचर कर दिया जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं पॉइंट को। चलो आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। RTE 2009 के अनुसार कहा गया है कि शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना चाहिए। मतलब उनकी समय दिया गया है कि 1 सप्ताह में उनका टाइम 45 घंटे होना चाहिए। ठीक है, आगे कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर 200 दिन में 800 घंटे कार्य करना चाहिए। ये एक टाइमिंग दी गई है दिन और घंटे के अनुसार। ठीक है, ये सप्ताह में दिया गया है 45 घंटे और 200 दिन में 800 घंटे, तो ये आपको थोड़ा
याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन में 1000 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक है। 220 दिन में 1000 घंटे का टाइम दिया गया है। और अगला पॉइंट कह रखा है कि क्लास 8 तक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। क्लास 8 तक के बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको अपने 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है। तीनों टॉपिक में कुछ पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे कि मातृभाषा का यूज करना चाहिए, बहुभाषिकता का यूज करना चाहिए और विविधता को सम्मान देना चाहिए। और क्या कहा, समावेशी शिक्षा को भी सम्यक बताया गया है। और बच्चे को किसी भी हालत में ना तो उनको फेल करना है और ना उनको निष्कासित करना है, मीन उनको बाहर भी निकालना, एडमिशन करना ज़रूरी है इस तरीके से, और दंड भी नहीं देना उनको। तो कुछ बातें सिमिलर है तीनों टॉपिक में, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। और आपको समथिंग ये वाली वीडियो तो कम से 15 मिनट के अंदर ही बन जाएगी या 10-12 मिनट की बनेगी। तो इतनी बड़ी सीरीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि आप 10-12 मिनट की वीडियो देखकर अपना जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्रॉस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। और कहा गया है कि 1 से 5 तक के बालकों के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होनी चाहिए। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे कि प्राइमरी स्कूल होते हैं समथिंग जहाँ पे होंगे बीचों बीच, जैसे मान लो कि ये गांव है तो उसके बीचों बीच किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से समथिंग 1 किलोमीटर पड़ जाएगा बच्चे का घर, यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से बीच में स्कूल बनाए जाते हैं। अगर हम एक साइड बना देंगे तो यहाँ से तो 1 किलोमीटर पड़ गया, मान लो यहाँ से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लेकिन जो बच्चा यहाँ है फिर वो वहाँ से आने में बच्चे को दिक्कत होगी, इसलिए बीच में बनाए जाते हैं। चलिए, तो ये दूरी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और कहा गया स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एक कमेटी बनाई जाती है जिसको शॉर्ट में SMC कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है SMC का फुल फॉर्म का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक को बनाया जाता है, यानी कि पेरेंट्स को बनाया जाता है। उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उसी में एक को बना दिया जाता है और सारे लोग बात करते जाते हैं। उसमें लेडीजें होती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था भी रखनी चाहिए, ये आपको बता दिया, पहले से बताते आ रहे हैं। और आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद से कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हो गया है। पहले क्या होता था कि शिक्षा में रुपए लगते थे, तो माँ बाप गरीब होते थे तो सोचते थे रुपए लग रहे हैं, इससे अच्छा तो या तो बच्चा घर खेल ले, क्योंकि इतने रुपए नहीं होते थे स्कूल में देने के लिए बच्चे के लिए, तो या तो घर खेल ले, इससे अच्छा तो कमा लेगा कुछ, मतलब मेहनत मजदूरी करेगा तो रुपया लाएगा देने की बजाय। तो बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं पढ़ाते थे। लेकिन अब जब फीस लगी नहीं रही तो थोड़ा ये सोचते हैं माँ बाप कि जब फीस नहीं लगी तो लोग कुछ पढ़ेगा, कुछ अच्छा ही करेगा, बुरा पढ़ाई कभी बुरी तो होती नहीं है। तो सारे पेरेंट्स सब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो एज की वो है, जैसे कक्षा 1 में बच्चे की उम्र समथिंग 5 साल होनी चाहिए, तो 5 साल में उस कक्षा में समथिंग सभी बच्चे 5 साल के होंगे एवरेज में। तो जो समझाती देखने को मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी। पहले कोई बच्चा पढ़ता नहीं था या पढ़ भी रहा तो बीच में छोड़ देता था। कभी कभी तो जब बच्चे 10 साल को हो जाते थे तब स्कूल जाना स्टार्ट करते थे। इस तरीके से समझाती देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जब से ये फ्री वाला मुफ्त वाला चला, अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, तो तब से बच्चे की समझाती देखने को मिल रही है। और कहा गया है दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक निर्धारित की गई है। हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कौन? जो समान बालक है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण वो दिव्यांग है, किसी भी अंग से, आँख नाक कान मुँह कुछ भी उसका दिव्यांग है, या मानसिक रूप से दिव्यांग है, शारीरिक रूप से, तो उनकी एज 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि 4 वर्ष बढ़ा दी गई है। यानी कि वो जब तक वो 18 वर्ष के रहेंगे, 18 वर्ष तक वो फ्री में अपनी शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है, समाप्त हो गया है। आई थिंक आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।